नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 99। गुरुवार 12 अप्रैल 2018। रावण पीपल से गांजल नदी, सीडगांव, टीमरनी से हरदा। हम प्रातः 5 बजे जागे। रात्रि में बहुत ही मीठी नींद हुई। वैसे तो परिक्रमा में हर रात की नींद बहुत ही गहरी, शांत और साउंड स्लीप रही। उसमें हमारे दिन भर चलने की थकान का भी योगदान रहा, पर उससे बढ़कर इस बात का योगदान रहा कि सारे ही कालखंड में हमने नर्मदा मैया के अतिरिक्त किसी अन्य बात की ज़्यादा चिंता की ही नहीं। अतः हम फालतू की चिंताओं से दूर रहे तो मस्त बेफिक्र होकर सोए। प्रातः 5 बजे जागकर हमने जल्दी ही सारे काम निपटाए और पूजा के बाद 6:45 पर आगे बढ़ने को तैयार हुए। चलते हुए हमने हमारे विश्राम के दौरान हर दिन की तरह बिस्किट पानी का बालभोग किया और फिर देती गांव के बाद गंजाल नदी को पार करके हरदा जिले में प्रविष्ट हुए। इस नदी के किनारे ही बहुत से ककड़ी, तरबूज आदि बेचने वाले करीब 10-12 लोग बैठे थे। पहली ही दुकान से एक बूढ़ी माता राम को देख हमने उन्हीं से 1 किलो ककड़ी खरीदी। उन्होंने हमें उनकी ओर से 2 ककड़ी और दी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हर दुकानदार ने हमें 2-2 ककड़ी ऐसे करीब 1 किलो ककड़ी और भेंट की। अंतिम दुकान में 2 बालक बैठे थे। उन्होंने हमें करीब 2 किलो वजन का तरबूज खाने हेतु दिया। हमने बहुत मना करना चाहा कि हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे, पर उन्होंने हमारी एक ना सुनी। उनके आग्रह और प्रेम की खातिर हमें वो लेना ही पड़ा। सारे ही नर्मदा खंड में ऐसी उदारता और परिक्रमा वासियों के प्रति ग्रामीण जनों का ऐसा प्रेम और समर्पण हर कहीं देखने को मिलता है। कोई विरले ही होते हैं जो परिक्रमा वासियों से दुर्व्यवहार करते हैं या उनकी किसी आवश्यकताओं की पूर्ति में असहयोग दर्शाते हैं। इतना वजन लेकर चलना हमारे लिए भी दुष्कर है। इसीलिए सीडगांव नामक हरदा जिला के उस पहले ही गांव में बैठकर हमने वो तरबूज खाया और फिर ककड़ी खाते हुए चलते रहे। मैया इन सभी का कल्याण करे, यही प्रार्थना हमारे मन से निकलती रही। इसके आगे भी इटारसी भूसावल रेल लाइन से लगकर बने हुए इस हाईवे पर हम निरंतर चलते रहे। आती जाती ट्रेनों को देखते रहे और जीवन के विषय में सोचते रहे। जीवन का क्रम भी इन्हीं ट्रेनों की तरह ही है, जो अपने गंतव्य तक पहुंचकर पुनः अगले फेरे के लिए रवाना हो जाती है। ना जाने कब तक इन्हें ऐसे ही फेरे लगाने पड़ेंगे। कितने यात्री, कितने स्टेशन और कितने ही नदी, पहाड़, मैदान इसे पार करने पड़ते हैं। जीवन के चक्र में भी व्यक्ति को ऐसे ही ना जाने कितनी कितनी बार जन्मना मरना पड़ता है। कितने परिवारजनों और रिश्तेदारों के रिश्ते बनाने पड़ते हैं। कितने परिवारजनों और रिश्तेदारों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। स्टेशनों की भांति हर जीवन में कितने अनुभव देखने सहने पड़ते हैं और पहाड़ों, नदियों की भांति इस हर जीवन में कितनी बाधाओं, परेशानियों का पार करना होता है। पर ये सारा कुछ मनुष्य अपने हर जन्म में सहता है और सहते हुए ही एक दिन चला जाता है, फिर किसी अगले जन्म के लिए। सुबह 11:40 पर हम टीमरनी नगर में आ गए। ये बड़ा नगर है। यहाँ हमने अल्पाहार में समोसे खाए और फिर धूल तथा ट्रैफिक भरे रास्तों को पार करते हमने इस नगर को पार किया। सारा दिन ऐसे ही चलते रुकते हम 4:30 पर उड़ा गांव में आ गए। यहाँ एक दुकान से हमने फ्रूटी पी और नमकीन खाया। फिर आगे चलते हुए हम 5:50 पर हरदा नगर में रेलवे स्टेशन के बाजू की सड़क से दाखिल हुए। भीड़ भरे रास्तों को पार करते हुए हम बढ़ते रहे। किसी भी बड़े नगर में
रुकने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये हमारा अनुभव रहा था। अतः सड़क किनारे की एक छोटी दुकान से हमने समोसे और जलेबी खाई। आगे चलते हुए हम श्री हनुमान जी के एक मंदिर में रुकने हेतु आ गए। पुजारी जी ने प्रेम से हमारा स्वागत किया, पर जानकारी दी कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे सुबह हमें दिक्कत होगी। अतः हमें एक अन्य मंदिर में आश्रय हेतु जाना चाहिए। उन्होंने उस मंदिर के पुजारी जी से फोन पर बात भी की और हमारे आने की सूचना भी उन्हें दी। मुझे उन्होंने चाय प्रसाद दिया और कुछ चर्चा के बाद हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर हम श्री गुप्तेश्वर मंदिर की दिशा में आगे बढ़े। मार्ग भूल होने की वजह से हमें कुछ लंबा चक्कर लगा कर वहां पहुंचने तक अंधेरा हो गया था, पर वहां पहुंचते ही हमारा स्वागत बड़े ही प्रेम और आदर से दो अन्य पूर्व परिचित परिक्रमावासियों ने किया। ये अहमदनगरी समूह के प्रमुख श्री श्री 1,01,000 और उनके मित्र है। हमने उनके बताए स्थान पर आसन लगाया और फिर मंदिर के सामने ही बने कुएं से पानी खींचकर हाथ पांव मुंह धोए। फिर हमने संध्याकालीन आरती पूजा की। ये मंदिर परिसर बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ और मनोरम है। मंदिर की संध्या आरती के बाद एक सज्जन ने आकर हमारे रात्रि भोजन प्रसाद के विषय में पूछताछ की, पर हम आज भोजन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने अल्पाहार किया है। इस पर वे हम सारों परिक्रमावासियों के लिए साई प्रसाद और एक तरबूज ले आए। इन अन्य दोनों का भी व्रत है, इसीलिए वे भी कुछ नहीं पाएंगे। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की संगमरमर पत्थर से बनी हुई विविध प्रतिमाएं हैं, पर हर मंदिर की तरह हमारा ध्यान यहाँ की मैया की मूर्ति ने ही सर्वाधिक आकर्षित किया। हम चारों आपस में बहुत समय तक बातें करते रहे। इन्होंने बताया कि ये जबलपुर के आगे अधिकांश परिक्रमावासियों की भांति निवास होकर गए थे। साथ ही ये लोग दक्षिण तट पर कुछ दिनों तक श्री दिग्विजय सिंह के काफिले के साथ भी चले, ऐसी जानकारी इन्होंने दी। हमारे मंडला होकर जाने और दक्षिण तट पर भी तिलवाड़ा घाट तक आकर फिर नरसिंहपुर की दिशा में आने और इतना चलने की इन लोगों ने पूरी पूरी प्रशंसा की, पर हमने सारा श्रेय मैया के चरणों में अर्पण किया। इनके बाकी साथी थोड़ा जल्दी चलकर आगे गए हैं और शायद अगले 1-2 दिनों में वे ओमकारेश्वर में अपनी परिक्रमा पूर्ण भी कर लेंगे, ऐसा इनका मत है। मैया की परिक्रमा कर रहे लोगों में किसी न किसी छोटी बड़ी बात पर विवाद होती ही है और लोग अलग हो जाते हैं। पुराने समूह नष्ट होते हैं, कुछ नए बनते हैं, पर ये सारा ही क्रम ऐसे ही चलता है। सभी परिक्रमावासी इसे मैया द्वारा उनकी परीक्षा लिया जाना ही मानते हैं और इसी रूप में देखते हैं, मानो मैया ही चाहती हो कि हर कोई अकेले ही इस मार्ग का अनुगमन करे। इस सारी परिक्रमा के दौरान हम भी बहुत से अवसरों पर छोटी छोटी बातों पर लड़े थे, पर दोनों की दिखाई गई समझदारी ने हमें सदैव ही साथ रखा और शायद एक अर्थों में हम मैया द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। सारे कार्य निपटाकर हम लोग मंदिर के खुले बरामदे में रात्रि 10:30 पर निद्राधीन हुए। हम साथ रहे, इसी वजह से इतना कुछ कठिन मार्ग सहजता से पार कर पाए, ऐसा हम दोनों को ही लगता है। माई की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो हुआ या हमने जो कुछ भी किया वो सभी कुछ मैया की इच्छा से प्रेरित होकर ही किया। हमने सदैव ही एक दूसरे का साथ दिया। पहले दिन से ही जो हमने तय किया था कि चाहे जो हो हम एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, उस वचन पर हम दोनों कायम रहे। लोगों को इस बात का आश्चर्य भी लगा कि हम इतने दिनों से साथ कैसे रहे, पर मैया की कृपा से ही ये सब संभव हुआ। अगर रवि जी ना होते तो अब तक की ये परिक्रमा मैं अकेले कैसे इतनी आसानी से और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करता। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए आंख लगी। माँ नर्मदा जी की मुस्कुराती सी प्रतिमा हमारे आसनों के एकदम ही बगल में सदैव की भांति हमारे संरक्षण के लिए है, तो फिर हमें किस बात की चिंता। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नर्मदे हर।